कुछ बात आके की बात ही बन गई आका बन गया आके की बात ही बन गई आका बन गया मेरा नसीहत चलियत सजना की सैयत नसीहत चलियत सजना की चलियत नसीहत चलियत सजना की चलियत सजना की चलियत सजना की आके की बात ही बन गई आका बन गया मेरा आके की बात ही बन गई आका बन गया मेरा आके की बात ही बन गई आका बन गया मेरा आके की बात ही बन गई आका बन गया मेरा आके की बात ही बन गई आका बन गया मेरा आका बन गया मेरा आका बन गया मेरा बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जब सारी राजकुमारियों ने भगवान के चरणों में अनुरोध किया, सरकार या तो आप हमें स्वीकार करो अथवा आप हम सबको मृत्यु दे दो। भगवान ने उनके समर्पण को देखकर प्रसन्न हो गए और भगवान ने सारी राजकुमारियों का मनोरथ पूर्ण करने के लिए सबके साथ एक ही मुहूर्त में एक ही दिन विवाह किया। जितनी राजकुमारियां भगवान ने अपनी माया से अपने उतने रूप धारण कर लिए और सबके साथ भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार कर लिया और भगवान के कुल विवाह हुए 16,108। कालांतर में भगवान को प्रत्येक रानी से एक एक पुत्री और 10-10 पुत्र हुए। अब हिसाब लगाइए कितने हो गए। क्या है, हमारी गणित थोड़ी कमजोर है, हम संस्कृत वाले हैं, तो हिसाब लगाइए कितने हुए। अब महाराज भगवान का यदुवंश परिवार काफी लंबा चौड़ा। परीक्षित ने प्रश्न किया, सरकार भगवान अपने इतने लंबे चौड़े परिवार में रहते कैसे हैं? क्योंकि भगवान के 1,61,080 तो पुत्र थे। 1,61,080 मिला लीजिएगा और 16,108 पुत्रियां, है ना? तो भगवान की कुल संतानें कितनी हो गई? 1,77,188। इतने लंबे चौड़े परिवार भर भी भगवान आनंद के साथ रहते हैं। समय समय पर भगवान रानियों के साथ हास परिहास करते, समय समय पर बच्चों को उपदेश देते और सानंद जीवन व्यतीत करते। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार से भगवान अपने परिवार में सुंदर हास परिहास के साथ मनोरंजन करते हुए जीवन बताते हैं। भगवान के मुखमंडल में कभी उदासी नहीं छाई, भगवान का मुख कभी मुरझाया नहीं। जैसे जैसे भगवान के विवाह हुए उसी तरह भगवान के पुत्र पौत्र आदि के भी विवाह हुए। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न हुए और प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, भगवान के जो पौत्र कहलाए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए और दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अनिरुद्ध जी का एक विवाह हुआ रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी की नातिन के साथ। तो इधर जब भगवान रुक्मी के घर बारात लेकर गए तो इधर विवाह होने लगा, उधर दाऊ भैया को रुक्मी ने कह दिया, आओ दाऊ भैया दूत क्रीड़ा करें। तो उधर विवाह की रस्में चालू, उधर दूत क्रीड़ा चालू हो गई। तो हर बार दाऊ भैया जीतते, लेकिन हर बार रुक्मी कहता हम जीत गए, दाऊ भैया हार गए। और जो उसके साथ समर्थक रहते, होता है ना हर किसी के पास 4-5 उसकी जय जयकार करने वाले अगल बगल बैठे रहते हैं। तो जो ठकुर सुहाती करने वाले लोग थे वह भी कहते कि दाऊ भैया की हार हुई है। कई बार जब ऐसा हुआ तो अचानक आकाशवाणी हो गई,
तदा ब्रवीण भूवाणी बले नैव जितोग्लः। आकाशवाणी ने कहा दूत क्रीड़ा में दाऊ भैया की जीत हुई, दाऊ भैया विजयी हुए। दाऊ भैया गदगद हो गए, कहो अब तो मानोगे? भाई देववाणी तो मिथ्या नहीं हो सकती। तुम कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन आकाशवाणी बता रही है कि हर बार विजय हमारी हुई है, और तुम अब तक हमें मूर्ख बना रहे थे। रुक्मीर के मुख से निकल गया, सुनो दाऊ जी, तुम लोग गंवार ग्वाले हो, तुम लोग क्या जानो दूत क्रीड़ा खेलना? ये तो राजा महाराजाओं का खेल है। बनगोचर लोग, गंवार लोग ये दूत क्रीड़ा करना क्या जाने? तुम्हारा दाऊ भैया की आंखें क्रोध से लाल हो गई कि एक तरफ तो हमसे रिश्तेदारी जोड़ रहा और दूसरी तरफ हमें गंवार समझ रहा है। वाला कहता है अभी बताते हैं कि हम कौन हैं। भगवान बलराम जी ने अपने एक हाथ से अपना हल मूसल संभाला और एक मूसल रुक्मी को दे दिया। सो उतने में ही रुक्मी का प्राणांत हो गया। अब महाराज जो उसके समर्थन करने वाले थे उनको भी एक एक मुक्के देकर बलराम जी ने ठिकाने लगा दिया। विवाह मंडप में हाहाकार मच गया। अब दाऊ जी बिगड़ गए तो उनके सामने शांत कराने आए कौन? भगवान के सामने भारी धर्म संकट। यदि रुक्मी की तरफ से नहीं बोलते तो रुक्मणी जी नाराज, और यदि दाऊ भैया की तरफ से नहीं बोलते तो दाऊ भैया नाराज। किसका पक्ष लें? तो भगवान ने मौन धारण कर लिया। ना तो भगवान ने रुक्मणी की तरफ से बोला रुक्मी की तरफ से, और ना ही दाऊ भैया की तरफ से, चुपचाप रहे। तो ये तो अनिरुद्ध जी का प्रथम विवाह हुआ। अनिरुद्ध जी का दूसरा विवाह बाणासुर की बेटी उषा के साथ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं इस विवाह में तो साक्षात भगवान को भोलेनाथ से युद्ध करना पड़ा। परीक्षित जी चौंके, सरकार भोले बाबा तो भगवान के बड़े भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त, सबसे बड़े वैष्णव भगवान शिव हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु। इतने बड़े भक्त होकर भोले बाबा ने भगवान से युद्ध क्यों किया? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ध्यान से सुनो। बाणासुर बहुत बड़ा भारी शिव भक्त था और उसकी बेटी स्वप्न में अनिरुद्ध जी से गंधर्व विवाह रचा लिया और प्रतिज्ञा कर ली कि मेरा विवाह उसी से होगा जिसे मैंने स्वप्न में देखा। बाणासुर के मंत्री की एक बेटी थी जिसका नाम था चित्रलेखा, बड़ी मायावी और बहुत बड़ी चित्रकार थी। तो जब उषा ने अपनी बात चित्रलेखा को बताई तो चित्रलेखा ने चित्र बनाना प्रारंभ किया। बड़े बड़े देवताओं का, बड़े बड़े महाराजाओं का चित्र बनाया। उषा ने मना कर दिया इनमें से कोई नहीं। तो भगवान द्वारिकाधीश का चित्र बनाया। उषा ने कहा हाँ हाँ इसी तरह दिखता है लेकिन ये नहीं। फिर प्रद्युम्न जी का बनाया। बोले हाँ हाँ दिखता तो ऐसा है लेकिन है ये भी नहीं। तो फिर अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया। जैसी अनिरुद्ध जी का चित्र बनाया चित्रलेखा ने तो उषा ने कहा बस यही। चित्रलेखा ने कहा तुम चिंता मत करो, जहां कहीं भी होगा इसे तुम्हारे सामने उपस्थित कर दूंगी। सो ये चित्रलेखा अपनी माया की